नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले को बताया हुआ था कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस करना आपको बताऊंगा और कि कैसे करते हैं। उसी के बेस पे मैं आप लोगों को आज का अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ के लिए। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमेशा की तरह आप अपने जो फिनग्रोथ मंत्रा चैनल है आपका, उसको प्लीज़ प्यार करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। आज मैं आपको प्रैक्टिकली ये बता रहा हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो मैंने उसके लिए कुछ कंपनियां आपके लिए सेलेक्ट की हैं और वो सारी कंपनियां स्मॉल कैप हैं। मैं जानबूझ के स्मॉल कैप ली क्योंकि लार्ज कैप की तो रिपोर्ट आप लोगों को मिल जाती है और स्मॉल कैप की जनरली नहीं मिलती। सो इसीलिए मैं स्मॉल कैप का एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ, सो दैट आप सीख सके। और उसी के बेस पे आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू गिव यू द theoretical fundamental. That will be my next video so that you can relate it afterwards. So that will be tomorrow for that purpose. So not to waste time, I'm going and discussing with that. So I'm sharing the screen with you all, so that you can learn what we are going to discuss today. So first, the companies which we are going to study. That's first is Aerogranite. Now, what we need to know about this? First, the Aerogranite is currently trading at 51.55. इस पर्टिकुलर सेगमेंट में दिस इज टाइल्स एंड ग्रेनाइट स्पेस। एंड क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री एनालिसिस इसका करें तो अभी कोरोना काल में जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें बूम आया हुआ है और काफ़ी डिमांड बढ़ गई है। तो मेजॉरिटी जो बड़ी कंपनियां थी लाइक कजारिया वगैरह, सोमानी, दे हैव ऑलरेडी मूव्ड, बट दीज स्मॉल कंपनीज हैज नॉट मूव्ड। द बुक वैल्यू इज 117.8 एंड कंपनी हैज गॉट प्राइस टू बुक वैल्यू ओनली 0.41। इसमें काफ़ी बड़े इन्वेस्टर लाइक दिलीप लेखी, भारत पेट्टी एंड Subramaniam holds the stake in this company. So all cement stocks are zooming. Cement on a textile sector has to rally now. इनका एक नया प्लांट आने वाला है which is in the Jaipur, that is coming up. So इनके Q2 and Q3 के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं. So based on that, and then you can have this company's profile. That's this company is exporting 10,200, export to China and some other countries. State wise, it's Karnataka 20%, Rajasthan, Jharkhand, एंड जो ग्रेनाइट रिजर्व है उसको ये यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा ये कंपनी 42 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, ग्रेनाइट स्लैब वगैरह बनाती है, टाइल्स बनाती है, नसीम लिस्टेड है। एंड दिस कंपनी इज 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसके पास। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है तो टैक्स में भी एग्जिम्पशन मिलती है, एक्सपोर्ट करने में एग्जिम्पशन है इसके पास, तो इसको प्रिविलेज है। सो प्रॉफिट मार्जिन के बढ़ जाते हैं उसके बदौलत। अब आप देखिए, अगर मैं इसी को आपको मनी कंट्रोल पर दिखाऊं तो क्या होगा, देखिए आप। मैंने आपके फ़ायदे के लिए जल्दी के लिए सारा कुछ लिंक कर रखा जिससे इजीली हो जाए। सो अगर आप आज की तारीख में देखें तो ये 51.45 पे बंद हुआ, विच इज़ द प्राइस आई हैव मेंशन्ड इन द वर्ड फाइल आल्सो। सो दिस बेसिकली सेज दैट इफ आई गो बाय द it has increasing revenues every quarter since last 2 years, and this has got weakness with growing cost year on year basis due long term project. सो बुक वैल्यू इसकी बहुत कम है एंड दैट इज बुक वैल्यू इज इंक्रीजिंग। प्रमोटर ने कोई शेयर प्लेस नहीं कर रखा। FPI आज इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। थ्रेट इज ओनली दैट नॉन कोर इनकम इनकी बढ़ रही है, हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम द लास्ट ईयर। जो इनकी वीकनेसेस हैं वहाँ से आ रही हैं, और जो वीकनेसेस हैं कॉस्ट इनकी बढ़ रही है, निगेटिव ब्रेकडाउन है। That is what the problem is going to be for them. And if I go through the technicals overview, so it is जो इनके 20 days एवरेज वॉल्यूम है 1,27,000 शेयर्स का है, डिलीवरी इसमें 0 है, बीटा 1.06 है, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू है। So if anyone wants to buy this stock, if you ask me to buy this stock, I have just got it for daily chart for this stock. So it is becoming double round bottoms. One is here, another is here, it is making. And then it has gone to zigzag and it's not performing, giving you any results. So I am just changing the, yeah. So basically it has touched a high of 55 and then it has come down from that level and just 4 rupees. So it has recovered. Now I am getting a chart which is for a longer period, that is 1 day period.
Now you see that mainly this stock is moving in a bracket of, say, this 32, and from 32 to 52. Sorry, it is moving into that field only, not going beyond that. So in my opinion, in the near term, it can go to the 64. This W has to complete up to here. So it's 63, 62. In near term, it can go. So anyone for the short term can buy this stock. Long term holding can only be once it closed above the 68. Then only you can go through it. So I'm coming on the second stock of this, that is Donier Industry, which I have mentioned in the previous video also. So it is 38.5. प्रमोटर सबसे बड़ी चीज, द प्रमोटर इज होल्डिंग 75%, और इसने भी रैली में नहीं किया था, बट वेरी रिसेंटली इट हैज पार्टिसिपेटेड लास्ट 2 years, लास्ट 2 days, sorry. And if I go by the money control, then this is Donier. If you say, इसका OCM brand है, that many of you might be knowing, OCM सूट्स एंड सेटिंग्स, वो डोनियर का है, एंड इनके कंप्यूटर रेमंड्स वगैरह हैं. सो प्रॉफिट मार्जिन का बहुत अच्छा है. 10 के स्ट्रेंथ साइट्स आती हैं अगर मैं देखूं, एंड बेस्ड ऑन दैट, एंड दिस इज 20 days मूविंग एवरेज इनका 2,11,000 है. डिलीवरी अगेन कम है इसकी भी. तो जितने भी स्मॉल स्टॉक्स होते हैं उनमें जनरली यू विल फाइंड दैट डिलीवरी वॉल्यूम इज लो. Once they start picking up, they increase and going up. So this has started growing now. So uh, in my opinion, if someone wants to buy it, you can buy at these current levels, and the target can be 45, 46. It can go. That is what for uh, 1 month target can be this month. But fundamentally, economic point of view, I would like to caution you all that economy is going in overdrive mode now, which is stock market specifically. So anytime due to liquidity and crisis, this market can collapse also. So please keep your small targets, book the profit, and then hold it. Okay. Do not buy and forget. So I'm not giving the buy and forget category. Then one more stock is coming, that is ITL industry. Now you see the difference from the earlier ones, how it is different. ITL is 139, नीचे प्लेयर है, कटिंग टूल्स एंड सर्विंग इंडस्ट्रीज. EPS इनका 6.26 एंड PE 8.77. लो इक्विटी है, हाई रिजर्व्स हैं, बुक वैल्यू 138 है, सो इट इज अराउंड 139, सो इट इज इक्वल टू बुक वैल्यू. इसने अपने एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं चाइनीज और रशियन मार्केट के लिए सूट किए हैं. उनके अनुसार ई सप्लाई वर्ल्ड इन्होंने बनाया, जिसके थ्रू ये ट्रेड करना चाहते हैं. इट सर्व्स टू वेल, DMRIL एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. तो आप देखिए इनके जो सप्लायर्स हैं, बायर्स हैं, दे आर वेरी गुड, और उनसे इन्हें बिजनेस की एंड बाकी प्रॉब्लम नहीं होंगी. सो ये व्हाट दे डू इट, मेटल कटिंग जो बैंड शॉ है, हाई स्पीड सर्कुलर शॉ है, दिस टाइप ऑफ थिंग्स दे आर प्रोवाइडिंग इट. Swing metal swing machines etc. they are giving it. And इसके जो मैंने ऑलरेडी बताया, जो क्लाइंट्स हैं, सीमेंस हैं, टाटा है, हुंडई है, होंडा है, जनरल मोटर्स, फोर्ड, सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा. और मैंने इनकी सब उनकी साइड से लिया जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो. और इसके बाकी जो कस्टमर्स हैं, बार्क, बाबा एटॉमिक, DMRIL है, इसरो, मिधानी, विश्व धातु जो है, एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स कॉम्प्लेक्स, वेल, सेल. सो ऑल बिग कंपनीज आर देयर जहाँ से इनको रेवेन्यू की प्रॉब्लम नहीं होने वाली. So in from that point of view, I feel this company is very good, and for long-term investment, ITL industry is good. So if someone wants to buy it, you can buy it. Cash generation जो इनका है वो कम है, थोड़ा highest recovery from low levels इनका दिखा रहे हैं ये. Otherwise, this company is good, and if it start running, it will give you very good results. So someone can hold it at
present levels पे you can buy it at the present level, and for a target of first इसका जो 52 week high है 151, that can be the near term, I think this month, and then you can target for 180. Why I'm saying 180, that let us see the chart of it. uh, this has already broken this, so it has gone up. So this is now interest into another field, and I am increasing the, if I go ahead with this, this is 30 minutes candle or 1 hour if I see. So from the lowest top, which is the 52-week high, which is that just given few days back. So from here it can close, and if I reverse it, because this is a downfall triangle is forming, and if it's going up, so it can give reverse you. So around 200 it will be the target. So that is what you can do it for ATL. And then comes Kavra extension. I'll again a very good company, Cabra, which you are having, and that is going to I will personally feel that TI and global manufacturers जैसे हैं उसी तरह से कावर एक्सट्रैक्शन है जो टी से जुड़ी मशीनें बनाते हैं, और इनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, एंड दे आर डूइंग गुड. And TI and Global, these two other companies, and I have got for you the TI and Global also. So see this EPS. So out of the Carver and TI and Global, will go for the TI and Global. That's a good company because all the big companies are the clients of this. Their business model is good. Almost all the southern hemisphere, they are here. You see Bangladesh, China, everywhere they are. So they are doing good job in this field, and they can have the export income also. And if you see the same thing on the, I will say that if you find this uh, T&I Global, yeah, 127, and this can also give you a good results, and that is why I feel, and this I can prefer from my point of view. J Corp, again a good company. You can buy this stock. See this, this company is basically, you see that volumes are very high now. Beta is 1.13, and sector P 43, it is only at the 40 PE of 25. Dividend yield is 0.44. Price to cost is 20.63 only. So this company can another big company which you can buy, and in my opinion, this can very well go 150 plus by the end of June. So this can be purchased. Another is the Menon Bearings. This company has not started in machine tools till now, and you can buy, and it is near to 52 weeks high. So once it exceeds this, you can buy around 68, 70, and once you buy at 70, this can give you a return of 100 plus by the end of this quarter, means June to uh, June, July, and August. So that is what I feel. This again W formation is there, so it will may show some correction up to here, and then it can proceed further. So this you can check it. बुलिश मोमेंटम है, स्ट्रांग है. पेट्रोसिस स्कोर इनका 6 है, विच इज कंसिडर्ड गुड एवरेज यानी. एंड देन जो इंडस्ट्री कंपेरिजन आप करते हैं, बिलो इंडस्ट्री मीडियन है, मार्केट कैप इंडस्ट्री मीन से कम है, प्राइस टू बुक वैल्यू हाई है क्योंकि बुक वैल्यू से ज़्यादा है. यू कैन बाय. प्रमोटर्स ने थोड़ा सा शेयर अपना रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ, नॉट एन इशू दैट काइंड. So this Menon Bearings is another stock which you can buy on that count. But then some is one is Virenchi hotels. Virenchi you can have in fintech and hospitals may have, which you can buy. This is another good. VTM textile hai. I am not that sure. Till now, I'm not convinced. Till it is not crossing its 30 rupees mark. Specialty restaurants, good, because now this sector is going to grow. Menon, I have already told you. So these are the stocks which you can go ahead and you can buy. And once you are buying these stocks, keep your stop losses. And keep their targets in mind. Once you have your target in mind, you can automatically
you can assume that you are going to get a good result. So that is what. So this way you can just write down to me that how to how whether you understood or not. Please tell me, and tomorrow I am going to post pure theoretical based on this, so that you can find out. So what we learned procedural today, how it is different in theoretical, and then again I will have with next video, which will be again going to link these two, and then you can have at least 60 to 70% information how to analyze. Again, I forgot to share one particular company with you, that is bank. So sorry, this is a PNV. I want to do it. So Punjab National Bank. Yeah. See why I'm saying about the Punjab National Bank. This is a good bank, public sector bank, which is just reviving and giving you very good results since last 2 quarters, and they are comparatively performing well as compared to others. So you can just check out on the PNB, Punjab National Bank. I have not discussed in beginning because you you many of you know it, and इसके बारे में आपको पता है, you know this information. So PCR has gone up, and savings deposits में growth है, interest margin 3.09, cost of fund 3.91 है इसका. Upside target point for me as of now is 60, and I feel for 100 by the year end. So I am putting my money for this. And SBI is another bank, but I'm not analyzed, and you can based on this you can analyze, because their CASA ratio is increasing. CASA ratio means current accounts to savings bank account. This growth rate is showing that. So gross NPA जो है, that is on the declining. So bad has gone, NNPA is declining, which means it has gone up, gone down. Slippage ratio, it's improving continuously. So in my opinion, this can be another company which you people can take, and long term, I feel that's 100 by year end. So thank you very much. But before that, please subscribe and press the bell icon. Thank you very much. And please write the comments in the comment box what you want to learn more and what you want to discuss more.